देखें बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं उसी तरह जैसे कि हम पहले करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे। पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। इस तरह करके आपने उसको ड्रॉ करना, पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेना यहाँ पे। उसको हम इस तरह से प्लेस कर लेंगे। इसको यहाँ तक कर लेंगे यार, जहाँ तक पहले था वहां तक रहने दें। उसके बाद इसको हमको कलर असाइन कर लेते हैं। बंद हो गया। स्टूडेंट सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। वो आपने उसी तरह करना, पॉलीगॉन लेना है, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कम कर देंगे। ऐसे करके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसको फिर रोटेट कर लेंगे और इसको अलाइन कर लेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। इसको ये जिस मिड पॉइंट है इसका यहाँ पे लाके अलाइन कर लेंगे और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इस एज तक। अच्छा, इस तरह करके आपने इसको अलाइन कर लेना। और अगर इसको साइज इसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह इस ट्रायंगल को भी कोई कलर असाइन कर देते हैं। ये कलर असाइन कर देते हैं उसको। उसके बाद जो है वो इसी ट्रायंगल की हम एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। भी अलाइन करेंगे यहाँ सेंटर में। उसके बाद
कलर असाइन कर दें इसको भी कोई, और साइज इसका हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर सेम ट्रायंगल, ये एक और कॉपी जनरेट कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अब हम ग्रुप कर लेंगे और अपना जो कैनवस है उस साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसको ब्लैक कलर उसमें कर देते हैं। लेकिन ये देखें आप, ये वाला जो पॉलीगॉन था जो स्टार्ट में था हमारे पास, उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद सिर्फ पॉलीगॉन जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। ये जो इनर ट्रायंगल है हमारे पास, इसका भी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। इससे पहले ये जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ की थी उसको एक बार हम उसका फिल ख़त्म कर देते हैं ताकि सेंटर पॉइंट पे अलाइन करने में उसको आसानी हो आपको। आप विदाउट शिफ्ट की कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद इसी तरह जो बाकी ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ की थी उनका भी साइज जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। थोड़ा सा साइज जो है वो कम कर लेते हैं। इसी तरह ये लास्ट ट्रायंगल थी हमारे पास, इसको भी स्केल अप कर लेते हैं। इस तरह से अब हम इस सबको ग्रुप कर लेंगे। अब जो हमने सिलेक्ट किया था एक रेक्टेंगल अपने कैनवस साइज का, उस पे हम अब कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देंगे। या अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं इस तरह। सर ये ग्रेडियंट के ऊपर जो कलर अप्लाई होते हैं उसके ऊपर जो ब्लर से डब्बे आते हैं, सर वो क्या एक अप्लाई करके दिखाइएगा कैसे होगा? कौन से ब्लर डब्बे आते हैं? सर ये टूल बार में देखिएगा।
अच्छा, ये 4 डब्बे इकट्ठे हैं। इस नीचे नीचे जी सर, नीचे नहीं सर, ये नहीं है यहाँ पे। सर, ये 0 साइज आ रहा है 0% ऊपर। ये उस पे सामान ट्रांसपेरेंसी शो करता है, ये वाला कह रहे हैं कलर। नहीं सर, राइट पे ये थोड़ा सा ये वाला, ये ये वाला, सर बना। ये सिंपल ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी होता है, ये देखो अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता है कि जब आपको उस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जी जी ट्रांसपेरेंसी ये होता है, या ओपेसिटी जिसको कहते हैं, कि कितना आपको नज़र आ रहा है। एक तो होता है बिल्कुल क्लियर, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि शीशा है कोई ट्रांसपेरेंट, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। जी सर। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी वो इस तरह से है कि आपको क्लियर नज़र नहीं आता अगर तो उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल ज़्यादा ना हो। ये देखो अब आपको पीछे ग्रिड लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन जो है वो यहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे जो है वो कम है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जी इस ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब देखो ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वो रेक्टेंगल, कि आपको उसकी बैक साइड पे जो चीज़ है या ऑब्जेक्ट है वो भी नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। जी ठीक है सर। चलिए यहाँ से ट्रांसपेरेंसी 0 कर देंगे। उसके बाद जो है वो हम ग्लिफाइकल जो है वो प्लेस करेंगे यहाँ पे। ग्लिफाइकल्स आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, ठीक है। और अगर आपको उसको क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप उसको क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। जब आप इसकी यहाँ से एक कॉपी जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्लास के साथ, और उसको पार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ड्रा करते हैं एरिया में इसके सारे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फाइल मैंने डाउनलोड की है ग्लिफ आइकन्स की। अब इसमें से जो है वो आइकन्स को क्रॉप कर लेंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, पहले ये फ़ोन वाला कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट वाला। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। खुशबू आ रही है सर की? इसके बाद टेक्स्ट टूल ले लेंगे, यहाँ पे
ग्लिफ आइकन्स के मुताबिक आप टेक्स्ट इंसर्ट करते जाएं। तनूर आप माइक ऑफ कर दो। जी सर। माइक ऑफ कर दो आप। जी सर। क्वेश्चन हो तो फिर ऑन कर लेना। अच्छा देखिए, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने इनको ग्रुप भी कर सकते हैं आप इनको। इसी तरह आप नेक्स्ट जो ग्लिफ आइकन है वो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे और उसको क्रॉप कर लेंगे। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट्स हो गया। उसके बाद ये एनवेलप वाला ले लेते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं। उसी तरह टेक्स्ट टूल ले लें और यहाँ पे एड्रेस लिख दें इसका, जो भी एड्रेस है। ये मेलिंग आईडी जहाँ पे आपको मेल कर सकते हैं। ये मैंने एक तो से तो जो एस के साइज के पेज है उसके एंगल के लिए तो फिर उसके साथ ही आपने बता के जैसे उसके एंगल सेट हुआ तो फिर सेंटर लाइन करना आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सेट करना है, मतलब एक्सेस उनको भी और जो लेटर्स आपने उनको वो किया है, ठीक है, उनको भी सेट करना है और सी प्रेस करना है, ठीक है, उसे सी प्रेस करना है, सी यूज फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है, शॉर्टकट किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है आपने यहाँ पे लोगो प्लेस कर दें इसके कहीं पे, और ये जो आपको पॉलीगॉन का पार्ट नज़र आ रहा है जो कि उससे बाहर है, तो उसको आप क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका ये, आप उस पर नाइफ टूल भी अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ से थोड़ी सी अलाइनमेंट का जो है वो इशू आ रहा है और यहाँ पे भी उसको आपने इस तरह करना है कि ये जो आपने आर्ट बोर्ड पे कलर किया था रेक्टेंगल लेके इसको आप एंड पे कर लीजिएगा। पहले इन सबको अलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ग्रिड लाइंस की को देखते हुए, और फिर इनको ग्रुप कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब है और यहाँ से ये ठीक हो जाएगी। फिर क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा देखिए, नेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं। इस तरह का आपने एक कार्ड डिज़ाइन करना है। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। इसको आप साइज दे दें कोई भी, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि सेम साइज का, सेम विड्थ और हाइट का। पॉइंट 5 बाई 0.5 कर दें इसको। ये देखें, ये आपके पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब इसको मूव कर लेते हैं इस तरह, कलर अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ब्लैक या कोई भी कलर जो आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन जो है उसको रिमूव कर देंगे, साइज थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई कर देंगे इसमें। इस तरह से उसका ट्रांसपेरेंसी का लेवल जो है वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसकी कॉपीज जनरेट करनी है हमें। लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट में आना है। यहाँ पे ये जिनके पास X7 वर्जन है उनको तो यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन पोजीशन का, ठीक है। नहीं तो आपने Alt F7 से ओपन कर लेना ये ट्रांसफॉर्म डॉकर, ठीक है। अब यहाँ से आपने पोजीशन में आना है और उसको पोजीशन देनी है अकॉर्डिंग टू X एक्सिस और Y एक्सिस। और यहाँ से आपने उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बताना है कि कितनी आपको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए उसकी ऑब्जेक्ट की आपको, और यहाँ आके आपने उसको सिंपल अप्लाई कर देना। अब देखें उसने किस तरह से कॉपीज जनरेट की हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। -2 वैल्यू दी हुई है उसको वाई एक्सिस की, लेकिन हमें जो है वो हॉरिजॉन्टली चाहिए कॉपी एक्स एक्सिस में, तो वो इस तरह से अप्लाई कर देंगे।
ये देखिए अब जो है इसको हम ग्रुप कर लेंगे। इस तरह करके आप जो है वो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं इसको, या फिर आप उसी तरह वहाँ से कमांड दें इंस्टॉल अलोंग वाई एक्सिस भी आप उसकी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। ये भी हम इसी तरह कर लेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे। आकाश साहब भी इधर आए। ये लेटर में कैसे मुश्किल थे, उसके बाद हम कैपिटल लेटर्स को भी जो है बटन को आप इसमें स्मॉल लेटर्स के आप को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो ही सेट कर देना है लेटर डी के। तरह से करके आपने कर लेना सबको, इनको कर देंगे ग्रुप। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे फिर को आपने बिट मैप में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ से आएंगे कन्वर्ट टू बिट मैप और इसको ओके कर देंगे। और यहाँ से आके इसको पावर क्लिक कर देंगे इस शेप के अंदर। मैप में आप इसको कन्वर्ट ना कीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। इस शेप इसमें पावर क्लिक कर देंगे आप। अब ये जो आपको कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे हैं ये इस वजह से कि वहाँ पे हमारे पास पैटर्न इसी तरह का बना हुआ था। यहाँ से आके हम ये जो बार शो कर रहा है हम यहाँ से आके पावर क्लिप को एडिट भी कर सकते हैं। अब इसको एडिट इस तरह करेंगे कि यहाँ पे एक एक रो और जो है वो ऐड कर देंगे इस डिज़ाइन में। मैंने कर लिया अनग्रुप। यहाँ से या इस रो को पूरी को इस तरह करके कॉपी कर लेते हैं इसकी वहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मुझे थोड़ा सा यहाँ से प्रिंट कर दूंगा इसको। उसके बाद एक और चीज यहाँ से ये देखिए इस तरह करके इसको यहाँ प्लेस करने। ये एक बॉक्स था जो कि सिलेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे।
इस तरह करके अब हम यहाँ पे भी एक रो ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी इस तरह करके एक रो ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना कि ये जो अलाइनमेंट को आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है उसको आपने सेट कर लेना है। इस तरह अब आपने इसको करना है, पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से फिनिश कर देंगे उसको, क्योंकि हम पावर क्लिप एडिट कर रहे थे। ये देखिए अब जो वहाँ पे एक गैप था वो जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह अब इस रेक्टेंगल को जो है वो साइज दे देते हैं, कैनवस साइज दे देते हैं इसको। इस तरह करके मैनुअली सेट कर लिया आप इसको। अब इसी तरह आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ग्लिफ आइकन्स, लोगोस वगैरह। ठीक है, बाकी कर लेंगे आप लोग। यस सर। सर जी आमिर। सर वो ज़रा शुरू से बताइएगा जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट से इसको कॉपी किया था, नंबर ऑफ कॉपीज हमने जनरेट की थी। अच्छा, ये देखें ये हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट। इसको हमने कर दिया था पहले कलर वगैरह साइन करके, कॉपी कर वो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करके हमने इसको एंगल अप्लाई किया और इस तरह से करके आप
ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देनी है। उसके बाद साइज़ मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। दूसरा ये था कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आना था, ऑब्जेक्ट में आके यहाँ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बटन है, लेकिन X7 वर्जन जो है उसमें यहाँ पे एक बटन शो करता है जिसमें मज़ीद आगे से एक मेन्यू ओपन होता है। उसमें एक मेन्यू एक बटन है पोजीशन के नाम से, आपने वहाँ पे जाना है। तो 2020 में नहीं है वो बटन, ठीक है, तो वो आपने उसकी शॉर्ट की है Alt F7, ट्रांसफॉर्मेशन ओपन कर देगा वो आपको। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि उसका साइज कर सकते हैं मॉडिफाई, आप रोटेशन वगैरह दे सकते हैं उसको। एक्सक्यूज मी सर, जी हेलो बोले। जी सर आवाज आ रही? जी आ रही है आवाज। सर ये लास्ट वाला जो आप बता रहे हैं ये दोबारा बता दीजिएगा, X7 और मैं 2020 वाला जो आपने बताया। मैं बताता हूँ। उसके बाद आमिर आप माइक ऑफ कर दें। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने कलर अप्लाई किया, ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई किया और उसकी जो है हमने आउटलाइन को रिमूव कर दिया। यहाँ तक हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी कॉपीज जनरेट करनी है। उसके लिए हमारे पास एक बटन होता है ट्रांसफॉर्म के नाम से ऑब्जेक्ट में टैब में। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट टैब में आएंगे, यहाँ पे वो बटन होता है X7 में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, Alt F7 प्रेस करेंगे, वो आपको ट्रांसफॉर्म डॉकर ओपन कर देगा इस तरह का। अब यहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं उसको रोटेट करने के, स्क्यू करने के, ठीक है। हम इसकी कॉपीज जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर नहीं मिलता तो Alt F7 प्रेस करें, ये डॉकर आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल उसको पोजीशन देनी है X एंड Y एक्सिस की। डिस्टेंस असल में आप सेट करते हैं यहाँ से कि कितने डिस्टेंस पे आपको कॉपी चाहिए। यहाँ से हम 4 कर देते हैं तो इस तरह से शो करेगा। अगर हम 1 कर देंगे तो वो देखिएगा उसको ओवरलैप करेंगी शेप से एक दूसरे को। इसी तरह अगर 4 से ज़्यादा कर देंगे तो वो गैप्स आ जाएंगे बीच में, इसलिए हम इसको कहते हैं 4। ये कॉपी जनरेट कर दी। इसी तरह यहाँ से Y एक्सिस पे भी कॉपी जनरेट करते हैं इसकी। अच्छा ये पॉजिटिव Y एक्सिस पे होगी है, वो जो ऊपर की तरफ होगा, वो हमें नीचे की तरफ चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू देंगे उसको X एक्सिस की। तो इस तरह करके कॉपी जनरेट हो जाएंगी। यहाँ से आप उसको बताते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी चाहिए। हम यहाँ 4 कर देते हैं। अच्छा उसके बाद दोबारा से अप्लाई कर देंगे। सर स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? नहीं मेरी शेयर, अच्छा हाँ जी हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। करें उसको। अरे ये देख, ये इधर ये आ रहा। हाँ जी अच्छा हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना। ये सबसे पहला जो इसमें बटन है आपके पास पोजीशन वाला,
इसको सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में आओ दोबारा। हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पोजीशन ये सिलेक्ट कर लो। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। ठीक है। अच्छा देखें, इसी तरह फिर आप जो है वो अप्लाई करते रहिए इसको। फिर जब इस तरह का एक रेगुलर पैटर्न बन जाएगा तो आपने इसको सिंपल ग्रुप कर लेना। सर ये है, ये है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज दे दो, एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज दो और नंबर ऑफ कॉपीज उसको बताओ कि आपने कितनी जनरेट करनी है और सिंपल उसको अप्लाई कर दो। ठीक है सर। अच्छा देखें, हम अब इसको किसी शेप के अंदर इंसर्ट करेंगे। वो शेप थी हमारे पास रेक्टेंगल, इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इस शेप को हम पावर क्लिप करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड दिस शेप। ये देखिए, अब ये जो है ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं था, जो पहले हमने ड्रॉ किया था वो सही था, ये वाला। अच्छा जी, पावर क्लिप जब करते हैं हम उसको, तो यहाँ पे हमारे पास एक बार शो करता है। पावर क्लिप को हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको वापस एडिट कर लेंगे, जो ग्रुप किया था इसको अनग्रुप कर लेंगे। ड्रॉ यू से इसको हमने अनग्रुप कर लेना है। यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से करके भी कर सकते हैं कि कॉपीज जनरेट करते हैं ये गैप्स में। अच्छा जी, ये देखिए एक कॉपी जनरेट होगी, उसके बाद एक यहाँ पे जनरेट कर देंगे और उसको लाइन करते जाएंगे। इसको पहले हम ग्रुप कर लेते हैं। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ग्रुप किया हमने। अच्छा, ये जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं आने चाहिए, इसको आपने रिमूव करना है जब आप डिज़ाइन करेंगे। उसको अलाइन करते हैं साथ साथ, ये गैप ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह एक जो बार है वो हम रोटेट करके और उसको हम वर्टिकली अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। इसी तरह हम एक कॉपी इसकी जनरेट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। वो जो इररेगुलर शेप आपको नजर आ रही है वो कोई मसला नहीं है, वो जब पावर क्लिप करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी उसमें। यहाँ से आके यहाँ पे कॉपी जनरेट कर देंगे।
अच्छा उसके बाद तो फिर आपको जो कलर पैलेट है वो भी सीएम में यूज करना पड़ेगा, वो इसलिए कि जो यहाँ से फिनिश करेंगे और पावर क्लिप हमारा एडिट हो गया। अब ये जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वही गैप्स हैं जो कि वहाँ पे अलाइनमेंट में हमने एक्यूरेट नहीं किए थे, अलाइन नहीं किए थे, इस वजह से ये गैप नज़र आ रहा है। अच्छा उसके बाद इसको साइज़ दे देते हैं वही जो हमारे पास बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन होता है 3/2.125 कर दें। ये देखें स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इसको मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर लें इसको। अब ये हमने रेक्टेंगल बनाया, उसको पहले डायमंड शेप में कन्वर्ट किया इस तरह करके, तो ये पैटर्न आ गया। अब आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, सर्कल ले लें, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, कुछ भी लेके उसकी कॉपी जनरेट करके इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। जी आमिर सर 2020 में विंडोज में डॉकर में जाके ट्रांसफॉर्मर का है। अच्छा विंडो में आके डॉकर्स में आके ट्रांसफॉर्म ऑल्ट 7, ठीक है सही। सर बिटमैप का जो है वो थोड़ा फंक्शन बता दीजिएगा कि बिटमैप किस चीज़ के लिए यूज होता है। बिटमैप इस्तेमाल करते हैं, देखो इसी तरह कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कलर अप्लाई कर दो। यहाँ से इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एंगल साइन कर देते हैं। स्क्यू कर लेंगे इसको क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है। ये देखिए डायमंड शेप में आ गया ये। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन रिमूव कर दें, या अगर नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं, आपने सिंपल इसको इसी तरह उसकी कॉपी जनरेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस में कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए इसको फिर उसी तरह सिलेक्ट कर लेंगे सबको। और इसी तरह इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं बस।
इसको ग्रुप कर लेंगे। अच्छा देखिए, बिट मैप होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को वो पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे सारे जो हमने ड्रॉ किए। यहाँ से आपने उसको बिट मैप में कन्वर्ट करना है। ये बिट मैप आपके पास टैब जो है यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ से वो आपको रेजोल्यूशन के ऑप्शन देगा, तो यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लें और इस तरह करके जो है वो उसको बिट मैप में कन्वर्ट कर देगा। तैमूर क्लियर है ये आपको? यस सर क्लियर है। ये वाला हमने ड्रॉ किया था, वो किस तरह किया था, यहाँ से दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने लिया पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की शॉर्ट की है 5 और यहाँ पे आपको इधर मिलेगा टूल बार पे पॉलीगॉन विद 6 साइड्स, ठीक है। उसको ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले ग्रिड लाइंस शो कर लें। ये आपने ड्रॉ कर लिया पॉलीगॉन, सिंपल उसको रोटेट कर लें। यहाँ से उसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। अच्छा, आपने उसको ग्रिड लाइंस के साथ अलाइन करते जाना है। दूसरा था हमारे पास के उसके बाद हमने यहाँ ट्रायंगल लिया था एक, वो भी पॉलीगॉन टूल से लेंगे। पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करें, यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स कम कर दें जैसे कि ट्रायंगल की होती है 3 साइड्स। ये आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। उसके बाद आपने इसको रोटेट कर लेना और उसी तरह अलाइन कर देंगे उसके साथ। यहाँ पे इसको अलाइन कर दें इसके साथ। यहाँ से अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल इस वाली ग्रिड लाइन के साथ हमने अलाइन करना है इसको ऐसे। अब इसी तरह ये पॉलीगॉन का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये जो कॉर्नर्स एंड पे जो कलर करेंगे इसमें, अच्छा इस तरह से आपने उसको ड्रॉ कर लेना है पॉलीगॉन को। उसके बाद ट्रायंगल, जिस तक ले जाएंगे उसके बाद फिर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करके आपने शिफ्ट की होल्ड करनी है। इससे पहले आप कलर्स असाइन करते नहीं, देखें ग्रीन कलर हमने इसको ये वाला असाइन किया था। फिर उसके बाद वाला जो ट्रायंगल है उसको हमने ये कलर असाइन कर दिया था, ये वाला। उसके बाद जो है वो ये कलर असाइन कर देंगे। ये इस तरह असाइन करने के बाद आपने फिर दोबारा से कॉपी जनरेट करनी है रेक्टेंगल की।
और इसको कलर दे दें, कोई भी डिफरेंट कलर दे दें। अब कैनवस साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इस पे डबल क्लिक करके रेक्टेंगल टूल पे, और यहाँ से उसको ब्लैक कलर साइन कर देंगे। उसके बाद ये जो आपके पास एरिया नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने नाइफ टूल का इस्तेमाल कर लें या फिर क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर लें और इसको ऐसे क्रॉप कर लें। अच्छा यार वो ना मैंने दो से तीन दिन हो गए हैं, तो मैंने कर दिया होगा तो सर्वर से अपॉइंट करके मैं तो मुझे कोई यूजर नेम पासवर्ड ना दे दे वर्ड ऐसे इंस्टॉल कर देगा तो मैं खुद कर लूंगा, ये मुझे हो जाता है पार्टी होगा और चल ये वर्ड करके ये काम कर देंगे। अब वो मेरा जितना लाती इसको पहले सारे को ग्रुप कर लें, कंट्रोल ए सिलेक्ट करके, फिर आपने उस पर अप्लाई करना है ये ऑप टूल। इस तरह करके एक कार्ड डिज़ाइन हो जाएगा आपके पास, और आप ऐसे उस पर ग्लिफ आइकन वगैरह ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जी। उसके बाद ये वाला कार्ड डिज़ाइन किया था, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने सिंपल क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया था, बल्कि स्क्वायर ले लेते हैं। थ्री बाई थ्री का एक स्क्वायर ले लेंगे, उसमें उसको रोटेट कर लेते हैं पहले, ऐसे। अब उसमें हम कलर कर देते हैं कोई भी। उसके बाद जो है उसकी आउटलाइन रिमूव कर देंगे यहाँ से, या यहाँ से आके नन कर देंगे तो भी रिमूव हो जाएगी आउटलाइन। फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह। फिर हमने किया था कि इसकी हमने कॉपीज जनरेट की थी। वो किस तरह की थी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऑप्शन कोरल ड्रॉ X7 में। यहाँ पे जो 2020 वर्जन है उसमें आपको डॉकर्स में आके विंडो टैब में डॉकर्स में, और ये ट्रांसफॉर्म का बटन है, और शॉर्ट की है इसकी Alt7 प्रेस करेंगे जब आप, तो ये आपके पास एक डॉकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ उसको असाइन करनी है, और यहाँ पे आपने उसको बताना है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कितनी चाहिए, वो उतनी कॉपीज़ जनरेट कर देगा आपको। ये देखें ये 0 है, अगर 0 पे रख के इसको करेंगे वो सेम जो है कॉपीज़ वहीं पे जनरेट कर देगा, और वो देखें ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं। अब देखें 1 या 2 इसको करके देखें तो देखिए इस तरह करके कॉपी जनरेट करेगा वो उसकी, और वो शेप्स ओवरलैप करेंगी। इस तरह से हम जनरेट कर लेते हैं कॉपीज। इसको 0 कर देंगे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को 4 कर देंगे। वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ ही, यहाँ से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ करते हैं इसको।
नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे अब हम इस तरह। अब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, इसलिए एक्स एक्सिस को 0 कर दें। नंबर ऑफ कॉपीज 5 जनरेट कर दी उसने। इसी तरह अब दोबारा से यहाँ पे आके वाई एक्सिस पे आएंगे और इसको कॉपीज को 4 कर देंगे, अप्लाई करते हैं। अब दोनों की इकट्ठी वैल्यूज भी दे के आप कर सकते हैं। फिर इनको सिलेक्ट कर लें और इधर आके आपने इसको इस तरह से प्लेस कर देना। अच्छा, आपने जब इसको प्लेस करना तो ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है बीच में वाइट लाइन, इसको आपने ख़त्म करना है खुद। इसको करेंगे कंट्रोल ए करके इसको कर देंगे ग्रुप करने के बाद इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब इस शेप को पावर क्लिक करेंगे, इस शेप के अंदर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ये पावर क्लिप इनसाइड का बटन आपके पास। और अगर आप मेन्यू से करना चाहते हैं तो वो अच्छा, वो भी आपको यहाँ पे मेन्यू में मिल जाता कहीं। उसके लिए अब आपने क्या करना है, पावर क्लिक करेंगे इसको, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे आके एरो को इस एज पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर उसको एडिट करना चाह रहे हैं आप तो ये जो बार है आपके पास, यहाँ से आप उसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं अपने पावर क्लिप को। इस तरह करके आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा, इस तरह करके ऐसे। ये देखें, ये एग्जैक्ट बना हुआ है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक कॉर्नर से रह गया, इसको भी एडिट करके किया जा सकता है। क्लियर है आप सबको? यस सर।